मैं वो दोबारा बैठेंगे, लेकिन आप लोगों ने बहुत डरा रखा है कि आप उनकी सरकार ना गिरा दे, डर उनको वो था। बहुत विनम्रता से कहूंगी कि हमने तो बिल्कुल नहीं डराया, उनके कुकर्मों ने उनको डरा रखा है और शायद अपने विधायकों पर उनको विश्वास नहीं है। सौरभ भाई ने बोला कि जेल में उनको हमने डाला, बिल्कुल गलत है। इंडिपेंडेंट एजेंसीज हैं ईडी और सीबीआई, और इस देश की कचहरियों ने, मैं इनफैक्ट अपने साथ कुछ लेकर भी, जरा विजय जी वो दिखाइएगा, एक मिनट। बहुत धन्यवाद। पूरी स्टैक है ऑर्डर्स की, जिसमें इस देश की कचहरियों ने यह पाया है कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी किंग पिन है शराब घोटाले के, और 90 से 100 करोड़ रुपए के किकबैक्स उन्होंने आम आदमी पार्टी की गतिविधियों के लिए जो गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल हुआ था उसको लेने में उनकी भूमिका है। अब आप जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने उनको इस योग्य नहीं माना कि वो सीएम की भूमिका निभाते हुए, इनफैक्ट बेल कंडीशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये लगाई कि ना आप सीएम के दफ्तर जा सकते हैं, ना आप सीएम की भूमिका निभाते हुए किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। कल ऐसा लगा कि ये जो उन्होंने इस्तीफे का दावा करा है वो अपनी स्ट्रिक्ट बेल कंडीशन पर नैतिकता का आवरण डाला है अपनी व्यवस्था पे, और एक राजनीतिक ढोंग करा है। और मैं भी पूछना चाहती हूं, ये जो 48 घंटे का इन्होंने समय मांगा है, क्या बात सत्ता के मोह के लिए इनके राजनीतिक दल में कोई दंगल चल रहा है क्या? जी देखिए, ऐसा है, बीजेपी ने तो ये भी बोला कि 48 घंटे में कुछ फाइलें क्लियर करना चाहते हैं, कुछ छुपाना चाहते हैं। अब आप एक बात सोचिए, कोई भी फाइल अगर साइन होगी तो सीक्रेटली तो हो नहीं सकती। फाइल साइन होगी तो एलजी साहब के पास जाएगी, आपको, बांसुरी जी को, सबको पता चल जाएगा। और आप क्या सोचिए कि क्या हो सकता है 48 घंटे में? कुछ भी नहीं है। दूसरी बात, 2 साल से देखिए, ये तो दुर्भाग्य है कि सीएम जा ही नहीं सकते सीएम मुख्यालय। 2 साल से ये दुष्प्रचार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ किया गया। इन्होंने इतना पैसा कमाया, हमारे पास सारे सबूत हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। 2 साल हो गए इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को। अगर इतने ही सबूत पहले दिन थे तो 2 साल बाद भी ट्रायल क्यों नहीं शुरू हुई? अब दूसरी बात, तो क्या जब कांग्रेस की सरकार, बस एक बात, जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, वो बोलते थे कि सीबीआई पिंजरे में कैद तोता है। सुप्रीम कोर्ट कहता था पिंजरे में कैद तोता है, और कांग्रेस कहती थी नहीं, ये तो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, सीबीआई तो इंडिपेंडेंट काम कर रही है। आज कांग्रेस नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और वही सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि सीबीआई आज भी पिंजरे में कैद तोता है। मगर क्या कह रही है बीजेपी? बीजेपी कह रही नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नहीं है। जी बांसुरी जी, जस्टिस भुइया ने ये बात बोली कि सीबीआई जो है वो पिंजरे में बंद तोते की तरह, उसको ये अपना परसेप्शन बदलना चाहिए। जस्टिस भुइया ने ये बात को बोला, ऑर्डर में कही, ऑर्डर में कही, ऑब्जर्वेशन में तो ऑब्जर्वेशन था, ऑर्डर नहीं था, ऑर्डर नहीं था। मैंने पढ़ा। देखिए, आप खुद वकील हैं, आप भी जानते हैं, ऑब्जर्वेशन थी, ऑर्डर तो ये था, ऑब्जर्वेशन थी, मुझे नहीं, इट्स इन द ऑर्डर, आई हैव रेड द ऑर्डर। ओके, ऑर्डर जो फाइनल हुआ है उसके तहत माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की स्कैम में संलिप्तता के कारण ही वो स्ट्रिंजेंट बेल कंडीशन पैराग्राफ 47 सब पैराग्राफ डी में लगाई गई है, जो कि पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने जब ईडी के केस में जामीन दी थी तब भी उन्होंने एक संकेत दिया था कि आपको नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देना चाहिए, और तब भी यह कंडीशन लगाई थी। और सौरभ भाई यहाँ पर बात कर रहे थे ईडी सीबीआई की, चलिए आपका जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं, भाजपा पर विश्वास नहीं, इस टैग पे तो विश्वास है। ये तो वो सारे के सारे ऑर्डर्स हैं इस देश की विभिन्न कचहरियों ने पाए हैं, और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी बेल सिर्फ इसलिए दी है क्योंकि ट्रायल में डिले होगी, लेकिन अरेस्ट को लीगल ठहराया है। लेकिन बांसुरी, अगर जस्टिस भुइया कह रहे हैं कि ये परसेप्शन सीबीआई की बदलनी चाहिए, एजेंसीज की बदलनी चाहिए, तो ये तो एक स्ट्रांग मैसेज आपकी सरकार के लिए भी है, बीजेपी की गवर्नमेंट के लिए भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी है। जस्टिस भुइया कई ऑब्जर्वेशन शर्मा थे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, दोनों का मिलकर समन्वय और ऑर्डर क्या हुआ? ऑर्डर यह हुआ कि अरेस्ट लीगल थी, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के पास पुख्ता सबूत थे, इसीलिए अरेस्ट को वैध माना गया। सौरभ मैं वापस आता हूं इस मुद्दे के ऊपर। आप कह रहे हैं देखिए बेल मिल गई, बेल क्लीन चिट तो नहीं है,
बेल तो लालू प्रसाद यादव को भी मिली और बेल मिलने के बाद लालू प्रसाद यादव कन्विक्ट हुए। सो बेल मिलना तो क्लीन चिट नहीं होता, तो बेल को आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के भी क्या दिन आ गए, एक दौर था जब आप किसी पे भ्रष्टाचार का आरोप लगाते थे तो वो चिपक जाता था, आज आप पे लगा हुआ है और आपके नेता बेल पे बाहर है। देखिए, आज जो दौर है उसके अंदर तो हर अपोजिशन के नेता के ऊपर ईडी और सीबीआई के खूब मुकदमे किए जाते हैं। सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है भारतीय जनता पार्टी की अजीत पवार भ्रष्टाचारी हैं, और शाम को अजीत पवार इनकी पार्टी के उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ये तो साफ है, और एक बार नहीं, ये ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल हैं। वो हम कहीं से भी शुरू कर लें, कहीं तक खत्म कर दें, खूब ऐसे उदाहरण हैं कि जिनको इनकी ही एजेंसी ईडी और सीबीआई भ्रष्ट बताती है, उनको ये अपनी पार्टी में लेके उप मुख्यमंत्री और मंत्री बनाते हैं। मुख्यमंत्री तक इन्होंने असम के अंदर बनाया है, उसको छोड़ दीजिए। आज एक मुख्यमंत्री का ये आत्मविश्वास है खुद पे और अपनी जनता पे। वो कह रहा है कि आपने 2 साल परसेप्शन चला लिया, 2 साल आपने खूब दुष्प्रचार कर लिया कि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैंने 100 करोड़ ले लिए, सब कुछ ले लिया, ठीक है। वो मुख्यमंत्री कह रहा है कि कल चुनाव करा लो। ये भाग रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चुनाव करा लो, जनता के उसमें आ जाओ, जनता की अदालत में देख लो कौन जीतेगा कौन हारेगा, जनता बता देगी। ये कह रहे नहीं अभी नहीं कराएंगे, बाद में कराएंगे। अरे कराओ ना, जल्दी कराओ, हम तो कह रहे तुरंत कराओ। एक आप बोलो कि चुनाव जल्दी कराओ, ये बहुत उत्सुक हो रहे हैं चुनाव कराने के लिए, तो आप लोग तैयार नहीं हैं? हम तैयार हैं। नहीं, 3 बातें, एक से 3 बातें। सबसे पहले आपने कहा चुनाव जल्दी करवा लीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ, यदि आप चुनाव जल्दी कराना चाहते तो अकेले अपने इस्तीफे का दावा क्यों कर रहे हैं? पूरे मंत्रिमंडल से रिजाइन करके विधानसभा भंग करवाइए, हो जाएंगे चुनाव नवंबर में। आपने तो विरोधाभासी बात कही, आपने कह दिया इस्तीफा दूंगा 48 घंटे बाद और विधानसभा भंग नहीं होगी। दूसरी बात, आपने बात करी जनता की अदालत की, तो बहुत विनम्रता से कहूंगी, माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने लोकसभा के चुनाव में भी आकर प्रचार करा था। जेल का जवाब वोट उन्हीं का कैंपेन था, लेकिन दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, वो जानती है सड़क, पानी, बिजली, सूएज, ड्रेनेज, ऐसी मूल सुविधाएं आपके अधिकार क्षेत्र में आती हैं। 1 दशक से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यहां पर सत्ता भोगी है, लेकिन दिल्ली वासियों के लिए कुछ करा नहीं, और इसीलिए 7 की 7 सीटों पे जनता की अदालत में वर्डिक्ट माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ आया है। 7 सीटों पे कमल खिला है। और तीसरी और सबसे अहम बात, अमित भाई आप कह रहे थे कि 48 घंटे क्यों, कुछ भी हो सकता है। मैं जानना चाहती हूं, कुछ भी हो सकता है। अगले 24 घंटे में या तो हम सब बधाई दे रहे होंगे सौरभ भाई को, मंत्री लगाए, मुख्य एक आगे लग जाए तो ईश्वर करे हम सब तालियां भी बजा और बधाई भी दें। और दूसरा ये भी हो सकता है कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी का मन परिवर्तित हो जाए, क्योंकि उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर होता है। वो मास्टर ऑफ यू टर्न है जी, वो मास्टर ऑफ यू टर्न है। अच्छा, एक आपने भी यू टर्न लिया, कांग्रेस के साथ अलायंस करा, उसके बावजूद बीजेपी दिल्ली के अंदर 7 की 7 सीटें जीत गई। अब कांग्रेस कह रही है कि नौटंकी कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, नाटक के किंग पिन है अरविंद केजरीवाल। अभी इस्तीफा दिया है, फिर वापस ले लेंगे, दोबारा मुख्यमंत्री पद का तो सवाल ही नहीं है, अगली बार उनकी सरकार भी नहीं आने वाली, ये कांग्रेस ने बोला है। कल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को भी मैं सुन रहा था, कांग्रेस के प्रवक्ताओं को भी सुन रहा था, दोनों ने ये कहा कि साहब ये नाटक कर रहे हैं, अभी इनके कार्यकर्ता रोएंगे, कहेंगे साहब आप मत जाइए, अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा ले लेंगे वापस। यही कहा भाई, पर कल तक रुक जाओ, आपकी ये हसरत भी पूरी हो जाएगी, ये बात साबित हो जाएगी अरविंद केजरीवाल सच बोल रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सच बोल रही है, ये तो कल ही पता चल जाएगा, इसमें तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सौरभ जी, आप लोगों के लिए तो बड़ी एम्बैरेसमेंट रह रही होगी आजकल। पहले आप कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे, आज से 2 महीने पहले, 2.5-3 महीने पहले, और अब वो आपको नौटंकी बात कर रहे हैं। ऐसा तो देखिए, ये अकालियों के लिए पहले वोट मांगते थे कांग्रेस, ये बीजेपी वाले पंजाब के अंदर, इन्होंने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार चलाई, 2.5 साल वो रही, 2.5 साल इनको तो बनना था। मुफ्ती के साथ सरकार बनाई तो भुगता भी तो बीजेपी वालों ने, अब कांग्रेस के साथ अलायंस आपने लड़ा। तो वो तो सबकी अलायंसेस इस तरीके की, इन्होंने देखिए ना, 6 महीने नीतीश कुमार के लिए वोट मांगनी पड़ती है, 6 महीने गाली देनी पड़ती है, 6 महीने वोट मांगते हैं, फिर 6 महीने गाली देते हैं, ये तो चलता ही रहता है, इसमें क्या बड़ी बात है। एक सवाल पूछना चाहती हूं सौरभ भाई, आप तो स्वयं एक वकील हैं, मुझे ये बताइए, यदि दोबारा मुख्यमंत्री का पद माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ग्रहण करते हैं तो बेल कंडीशन तो काफूर नहीं हो जाती ना? देखिए, तो बेल कंडीशन जहां पर
आपके मुख्यमंत्री यानी अरविंद केजरीवाल जी को स्कैम में संलिप्तता के कारण इस योग्य नहीं माना गया कि वो सीएम के दफ्तर जाएं या सीएम की भूमिका निभाते हुए किसी भी फाइल पे हस्ताक्षर करे। अगर बाय किसी, मैं कहती हूं जैसे कहते हैं ना, when pigs will fly, अगर वाकई वो दोबारा मुख्यमंत्री का पद ग्रहण भी कर लेते हैं तो बेल की कंडीशन तो काफूर नहीं होगी, उसको वायलेट करके पद ग्रहण करेंगे क्या? देखिए, मैं आपको 2-3 चीजें इसके विषय में बताऊं। पहली बात जी, 2015 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने पूर्ण बहुमत से, 2 महीने बाद से इन्होंने कंडीशन लगानी शुरू कर दी। पहले नोटिफिकेशन लाए, इन्होंने पावर ली, उसके बाद फिर एक कानून लाए, हमको सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर दे दी, उसके बाद ऑर्डिनेंस ले आए 10 दिन बाद, उसके बाद तो बिल ले लगाई आए। तो ये कंडीशनें तो ये खूब नहीं, पर ये लगाते रहेंगे। मगर अरविंद केजरीवाल, हाँ मैं आपकी बात पे भी आता हूं। ऑनरेबल तो अरविंद केजरीवाल एलजी और गृह मंत्रालय ने मैं आपको यही बता रहा हूं कि तमाम कंडीशनें और कानून लगाने के बावजूद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में काम करके दिखाया। दूसरी बात, नहीं, क्या आपको लग रहा है कि जो कंडीशन कोर्ट ने कंडीशंस गलत लगाई हैं? जो कंडीशन कोर्ट ने लगाई वो कंडीशन तब लगाई थी जब इस मामले के अंदर किसी भी अंडर ट्रायल को बेल नहीं मिली थी, एक को भी नहीं मिली थी। अभी भी मेंटेन है। मेरी बात सुनिए, मेरी बात पूरा होने दीजिए। जी जी। और उनको ईडी के मैटर में क्योंकि उनका केस डिसाइड नहीं हो रहा था, तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल लगाते वक्त उनको ये बेल कंडीशन लगाई थी। ठीक है, उसके बाद तो जितने भी अंडर ट्रायल हैं 40 के 40, सिर्फ एक है जिनका रिजर्व है, 39 के 39 को बेल मिल गई है विदाउट एनी कंडीशन, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, इंक्लूडिंग ऑल द बिजनेसमैन। नहीं थे ना, तो मैं ये बता रहा हूं, नहीं, तो जितने भी लोग हैं सबके सबको विदाउट एनी कंडीशन नॉर्मल बेल मिली है। इनका मामला इसलिए था क्योंकि इनको पहले इंटरिम मिली है, इसलिए वो इंटरिम वाली कंडीशन चल रही है। तो जब ये बेल में जाएंगे तो इनकी सारी कंडीशन हट जाएगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि क्या ये जो कंडीशंस लगी हैं इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, ये इनका राइट है? देखिए, सबसे हटवाने के लिए वो जा सकते हैं, लेकिन अभी ये कंडीशंस लगी हुई हैं। ये कंडीशन, लेकिन इनको लगता है इन सबके पीछे आप हैं। नहीं, मैं 2 बातें बोलूंगी। सबसे पहले तो सौरभ भाई, आप मंत्री हैं दिल्ली के, मैं दिल्ली की बाशिंदा हूं, आपकी बहुत इज्जत करती हूं, खुद वकील हैं, भ्रमित मत करिए लोगों को। दूसरी बात, देखिए, बेल कंडीशन जो कोर्ट ने लगाई है वो एज इट इज रहेगी, अनलेस आपकी कोई ऐसी परिस्थिति होती है कि आप मॉडिफिकेशन के लिए वहां जाते हैं। लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री का पद दोबारा भी ग्रहण करते हैं तो कोई भी सर्कमस्टांसेस चेंज थोड़ी होते हैं। इसके लिए कि वो किसी भी प्रकार का प्रभाव ना डाल पाए किसी भी पॉलिसी पे, किसी भी अवसर पर, और क्योंकि स्कैम में वो सर से लेके पांव तक डूबे हुए हैं, इसीलिए कोर्ट ने ये पाया कि आप ना तो मुख्यमंत्री के कार्यालय जाएंगे ना साइल पे साइन करें। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, ये जो कह रहे हैं कि किसी को बेल नहीं मिली थी, गलत बात है। केजरीवाल जी को एकदम अंत में मिली क्योंकि पैरिटी पर बाकियों को मिली थी, इसीलिए उनको मिली है। देखिए, ये भ्रमित मत करें। और ये कंडीशन हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूं, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं, आपकी जनता को एक उदाहरण दे देता हूं। जी जी। हेमंत सोरेन ईडी के मामले में पीएमएलए के अंदर गए जेल, बिल्कुल, उनको रेगुलर बेल मिली और कोई कंडीशन नहीं लगी, दोबारा मुख्यमंत्री बन गए, सबके सामने है, विदाउट एनी कंडीशन। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर सिर्फ कंडीशन इसलिए लगी थी क्योंकि उनको कोर्ट ने पहले इंटरिम दी और बाद में क्योंकि नीचे सीबीआई के कोर्ट ने तो हटा देता सुप्रीम कोर्ट, अभी तो वो हो जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट अभी हटा देता, हो जाएगा ना, वो तो हो जाएगा। मैं बताता रहा हूं, इट इज जस्ट अ प्रोसेस। और आज की तारीख में भी मैं आपको बताऊं, मुख्यमंत्री जी को इजाजत है कि कोई भी फाइल जो एलजी के पास जाएगी उसको वो साइन कर सकते हैं। बीजेपी कह रही है, वीरेंद्र सचदेवा ने बोला, सेंट्रल मिनिस्टर्स ने बोला, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने बोला, सांसदों ने बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है दिल्ली के अंदर, मुख्यमंत्री सीएम ऑफिस नहीं जा सकता और मुख्यमंत्री दिल्ली की भलाई के लिए कोई काम नहीं कर सकता। बात बताइए, बीजेपी ने कब कहा कि अरविंद केजरीवाल सही है? बीजेपी तो 6 महीने पहले भी कह रही थी कि अब अरविंद केजरीवाल जो है मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। इन्होंने अपने लोगों को हाईकोर्ट, मेरी बात सुनिए जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। इन्होंने अपने लोगों को हाईकोर्ट भेजा, हाईकोर्ट के अंदर रिट लगाई कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अरविंद केजरीवाल जी को हटाना चाहिए। हाईकोर्ट ने क्या कहा? ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही थी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, इनके ही लोग गए, उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को उठाया गया, सुप्रीम कोर्ट तक ने भी मना किया कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी की माने तो अरविंद केजरीवाल को 6 महीने पहले ही जो है मुख्यमंत्री के पद से हटा देना चाहिए। अभी जो सिर्फ ये है कि अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट से इजाजत है
कोई भी फाइल जो एलजी के पास जाएगी उसको वो साइन कर सकते हैं। और मैं एक बात दावे के साथ बता रहा हूं क्योंकि मैं मंत्री हूं, आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, बांसुरी जी भी क्रॉस चेक कर लें, कोई वकील हो तो उससे भी करा लीजिएगा। जितनी भी फाइल मुख्यमंत्री साइन करते हैं सारी की सारी एलजी के पास जाती है। एक क्रॉस चेक मैं करूंगा, आप लोग जरूर चाहेंगे वो क्रॉस चेक मैं करूंगा, लेकिन अभी नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आप लोगों को क्रॉस चेक करूंगा। लेकिन क्यों कह रही है बीजेपी? क्योंकि आपके तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है दिल्ली के अंदर। क्यों ये कह रहे हैं? कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन नहीं है, मुख्यमंत्री जब चाहे जा सकते हैं। होता तो मान लेते हैं कोर्ट इनकी बात। कते बिल्कुल एब्सोल्यूट पॉलिसी पैरालिसिस हो चुका है दिल्ली में, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का जन्म दिया है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने। 177 दिन पहले इनको रिजाइन करना चाहिए था, अगर इनका निर्णय वाकई नैतिकता के आधार पर है। अगर आप देखें, भाजपा की तो सरकार नहीं थी, लेकिन केंद्र में तब यूपीए की सरकार थी। जयललिता जी, मधु कोरडा जी, लालू प्रसाद यादव जी, शिबू सोरेन जी, ये सब जब इनको अरेस्ट करा था, इन सब ने नैतिकता के आधार पर रिजाइन करा था। माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिनकी हट से कि मैं सत्ता के मोह में सीएम की कुर्सी को जकड़े रहूंगा, और जेल से सरकार चलाने के उनके इस दावे पे, इस जिद के कारण दिल्ली में एक पॉलिसी पैरालिसिस था और एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस था। और मैं आपको अभी बता दूं, एलजी इनका बहुत फेवरेट शब्द है, हर चीज में ये एलजी का जाप करते हैं। लेकिन मैं आपको इतना बता दूं, सुप्रीम कोर्ट की जो कंडीशन है कैटेगोरिकली अनइक्विवोकली साफ है। 47th पैरा सब पैरा डी ये कहता है, आप सीएम सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते, तो अपने घर से तो फाइल साइन कर सकते हैं, साइन नहीं कर अपने सकते। घर में नहीं साइन कर सकते, उसमें नहीं। आप गलत बोल रही हैं, आप दोबारा चेक कर लीजिए और आप इसको ट्वीट करिएगा, मैं ट्वीट करूंगा ऑर्डर क्या कहता है। ऑर्डर ये कहता है जो भी फाइल एलजी के पास जाएगी उसको सीएम साइन कर सकते हैं। आप ब्यूरोक्रेट से कंफर्म कर लीजिएगा, जितनी भी फाइलें सीएम साइन करते हैं सारी की सारी एलजी के पास जाती हैं, इसीलिए सीएम सारी की सारी फाइलें साइन कर सकते हैं। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की शर्तें गलत है नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं। मैं कह रहा हूं शर्तें क्या है? सुप्रीम कोर्ट की शर्त यह है कि आप अपने सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते जी, आप किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। नहीं नहीं नहीं, उन्होंने बोला कि आप सिर्फ उन्हीं फाइलों पे साइन कर सकते हैं जो एलजी के पास भेजनी है, और सीएम सर जितनी भी फाइलें साइन करते हैं वो सारी एलजी के पास जाती हैं। कि इतना मजबूरी वाला मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में होना चाहिए? कोई दिक्कत ही नहीं है ना इसके अंदर। मैं आपको ये बता रहा हूं, ठीक है, मैं इनको बता रहा हूं। देखिए मैं आपको बताता हूं, एलजी इनका, राष्ट्रपति इनका, केंद्र में सरकार इनकी, देश का राष्ट्रपति सब कुछ इनका जी, इनका ही है ना, देश का भी है तो इनका। इनके पास अगर ये कॉन्फिडेंस होता कि दिल्ली की जनता इनके साथ है, जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल में गए और इनके मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया, ये सरकार को बर्खास्त करा के चुनाव कराते। इनमें कॉन्फिडेंस नहीं है। आप समझिए, ये डर रहे हैं जनता के सामने जाने में, क्योंकि पहले दिन से इनको मालूम है जनता के पास जाएंगे तो जनता कहेगी तुमने अरविंद केजरीवाल को फंसाया है, तुमको वोट नहीं देंगे। जवाब जवाब जवाब। नहीं, जनता ने तो अपनी अदालत में वर्डिक्ट अभी 4 वो तो जून चुनाव ही दूसरा था, दिया। वो चुनाव दूसरा। एक सेकंड सौरभ, नहीं, एक मिनट। अरविंद जी बेल पे आए थे उस पे? नहीं, मैं बोलना चाहती हूँ, बेल पे, इंटरिम बेल पर आए थे और प्रचार के बहाने पर ही आए थे। आपको याद होगा, इनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में बेल में जो अर्जी लगाई, जो दलील दी, वो ये थी कि प्रचार के लिए आप समय दीजिए। इंटरिम बेल पर आए थे, आके पूरे में प्रचार करके गए थे, जेल का जवाब वोट मांगा था। लेकिन दिल्ली की जनता ने क्या वर्डिक्ट दिया? 7 सीटों पे कमल खिलाया। और मैं पूछना चाहती हूं, पिछले 2 सालों से एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार है, 1 दशक से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में पूरा कैबिनेट ऑब्वियसली आम आदमी पार्टी का है, मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी का है। तो जरा मुझे एक बताइए, दिल्ली में सड़क, बिजली, पानी, ड्रेनेज, सुएज की इतनी जर्जराती हुई हालत क्यों है? 1 दशक से आप यहां पर सत्ता भोग रहे हैं, लेकिन दिल्ली का पूरी की पूरी व्यवस्था इतनी चरमरारी क्यों है? उसका जवाब दीजिए ना। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब बाहर आए थे तो उन्होंने एक ही बात, अभी मैं क्रॉस चेक करूंगा अगले 2 मिनट के बाद, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी जब बेल के बाद बाहर आए थे तो उन्होंने बोला था कि देखिए ये चुनाव है, अगर आप मुझे वोट देंगे तो मैं जेल से बाहर आऊंगा, और अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं जेल में वापस चला जाऊंगा। लेकिन वो तो अब जेल से बाहर आ ही रहे हैं दिल्ली और में। एक दिन पहले सीजीआई पे आप लोग अटैक कर रहे थे कि उनके घर पे पूजा पे घंटी बजा रहे थे, पूजा पे चले गए। वो तो सबने अटैक किया, प्रधानमंत्री मोदी चले गए, वो तो बहुत सारे लोगों ने। बताइए, अगले दिन बेल मिल गई तो उन्होंने कोई ना बेल दिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। अगर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई तो इसका मतलब जो ठीक ठीक है उसको ठीक ना कहें।
और जो खराब है उसको खराब ना कहें। मैं आपको दिल्ली का ट्रेंड बता रहा हूं। 2014 में दिल्ली में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दी, अरविंद केजरीवाल को 62 सीटें दी 70 में से। 2019 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दी, अरविंद केजरीवाल को 70 में से 62 सीटें दी। 2024 का चुनाव हुआ है, इनको 7 सीटें फिर मिली हैं, और ये बात ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सब जानते हैं, इस बार 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल को जता 70 की 70 सीटें। और ये बात ये जानते हैं इनके लिए आप अमीश भाई, ये बात ये जानते हैं, वरना जिस दिन इनके हिसाब से दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, उस दिन सरकार को भंग करके चुनाव कराते। ये चुनाव करा नहीं सकते। अभी भी मैं बता रहा हूं, हम बार बार कह रहे हैं चुनाव कराओ, ये कह रहे नहीं अभी नहीं कराएंगे। इन्होंने 2014 में मोदी जी की प्रचंड लहर थी, विस्मरण हो गया। 4 जून के रिजल्ट्स का विस्मरण हो गया। हमने बोला 7 जीत गए आप, और अब हम 70 जीतेंगे। हम तो बोल रहे हैं दिल्ली अपने ट्रेंड पे कायम है, वो ट्रेंड आगे चलेगा। जो दिल्ली का 2 महीने पहले आपको वर्डिक्ट मिला है, उसका आपको विस्मरण हो गया। क्योंकि बांसुरी जी आप बहुत वरिष्ठ वकील भी रही तो है, सवाल मेरा ये है कि जो सीजेआई को लेकर अभी विवाद हुआ, प्रधानमंत्री जी गणेश पूजन में गए, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बेबुनियाद विवाद है। गणपति सबके हैं, बस इसलिए क्योंकि, और एक चीज और बोलूं, नरेंद्र मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी एक श्रद्धालु भी है, एक भक्त भी है, एक इंसान भी है। और वो अगर जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ पर गणपति दर्शन के लिए चले जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि जुडिशरी का राजनीतिकरण हो गया है। अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के ही वर्डिक्स में ये सत्यमेव जयते ट्वीट करते हैं, तब इनको कहां पे लगता है? ये बहुत मैं कहूंगी संकीर्ण मानसिकता की बात। क्या ये आपको लगता है कि मतलब किसी के घर पे कोई जा सकता है कार्यक्रम के अंदर, सार्वजनिक जीवन में आप लोग भी हैं, आप भी जाते होंगे, अपने विरोधियों के यहाँ भी, अपने पक्ष के लोगों के यहाँ पर भी, क्या आपको लगता नहीं कि ये बिलो द बेल्ट था इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, मुझे जहां तक याद है, इनके केंद्रीय लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, और उन्होंने जितना चीफ जस्टिस पे डायरेक्ट अटैक किया और जुडिशरी पे अटैक किया, उतना तो किसी ने नहीं किया। हमारे तो किसी भी आदमी ने, ऐसे नेता ने जो है डायरेक्ट अटैक नहीं किया जितना किरण रिजिजू ने किया। इन्होंने तो यहां तक कहा, लेकिन इंडिया अलायंस ने तो किया ना, आप अलायंस का हिस्सा है। किया मैं बोल रहा हूं, मगर अगर अटैक करना पाप है तो वो पाप तो देश के लॉ मिनिस्टर कर रहे थे काफी दिनों से, और लगातार अपने ट्विटर पे करते रहे। उसके ऊपर है नहीं, काफी टाइम मगर थे, आज भी मंत्री तो हैं। लेकिन और इनके और उसके ऊपर कभी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि भाई आप चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, आप इस कॉलेजियम सिस्टम पे अटैक क्यों कर रहे हैं। बार बार अटैक हुआ। एक दिन पहले बोला जा रहा था कि देखिए ये हो गया है तो अब देखिए निर्णय कैसे आएंगे, लेकिन अगले दिन निर्णय आ गया। देखिए, जो लोग इस पे एतराज उठा रहे हैं, उनका क्या कहना है, मैं आपको उनका एतराज समझा देता हूं, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा जी। उन लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी मैटर्स जाते हैं वो जनरली स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, या कोई प्राइवेट पार्टी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंट जो करता है मुख्य तौर पे वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमों पे फैसला कर रहा हो, वही प्रधानमंत्री उनके घर में, भरोसा नहीं है तो उनके घर में चीफ जस्टिस के घर अगर पीएम चले जाएंगे तो चीफ जस्टिस पीएम के पक्ष में फैसला दे देगा। तो मुझे एक बात बता दीजिए, चीफ जस्टिस से मैं जाऊं, कल को मेरे खिलाफ मुकदमा जाएगा, आपको लगता है वो मेरे? अमीश जी, क्या मतलब एग्जांपल है? मैं आपको बताता हूं अमीश जी, ये मुख्य न्यायाधीश पे भरोसा नहीं है इस देश के? मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं है, फिर बात ये है तो फिर हर आदमी जो है कोर्ट्स के लिए क्यों ये कहा गया, जुडिशरी के लिए तो कहा गया, ये बता देंगी बांसुरी जी, उनको बताया गया दे शुड मेंटेन अलूफनेस। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि उनको समाज से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। वरना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे ऊपर जो है रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, और जिस जज के पास मेरे ऊपर रेप के चार्जेस चले हैं, मैं ही उसके घर चला जाऊं, लोग कहेंगे अच्छा जी आपको जज के ऊपर भरोसा नहीं है, आपके ऊपर अपने ऊपर बता रहा हूं, माफी मांगे, अपने शब्द नहीं, मैं उनके ऊपर जो आरोप, तुलना के उदाहरण देना ही नहीं उनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के आरोप लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री की तुलना मैंने तो बात ही नहीं की, मैंने तो अपने ऊपर बोला है, मैंने बोला उनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के आरोप लगे हुए हैं। जी, लेकिन प्रधानमंत्री पर, देखिए प्रधानमंत्री जी पर इस तरह के ना, ये उदाहरण बहुत आपत्तिजनक था। इस उदाहरण का यहाँ पे कोई स्थान अब आप बिना बात की बात का मुद्दा बना ले तो बात अलग है। बात साफ है कि अगर कोई आरोपी है और उसके जज के पास ही वो आरोपी उसके घर में ही पहुंच जाए, तो आप उस जज को क्या कहेंगे कि जज को क्या, जज के ऊपर भरोसा नहीं है? ये शुचिता
आपके देखिए इसके ऊपर आप कितनी भी बहस कर लीजिए जी, इसके ऊपर आप कितनी भी गलत इसका खंडन कर रही बिल्कुल, है, उनको बोलिए प्रधानमंत्री कि में इस तरह का कोई आरोप देखिए, नहीं है। जबरदस्ती की प्रधानमंत्री पे इस आपत्ति तरह अगर का आप कोई अपने आरोप गले में नहीं है। चिपका लेंगे तो मैं उसका इलाज कुछ नहीं इस कर सकता। उदाहरण का यहाँ पर मैं उस उदाहरण के स्थान ही ऊपर नहीं था। आज भी खड़ा हूं आप और मैं अगर बोलता हूं ये उदाहरण देश के बिल्कुल ठीक है। प्रधानमंत्री की तुलना देश के प्रधानमंत्री नहीं, जायज क्या क्या नहीं, ये करते जायज रहे नहीं हैं है। अपने जीवन में सबको सौरभ पता है। भाई, भाषा का संयम आप ये मत रखिए। समझिए कि देश के भाषा का प्रधानमंत्री संयम रखिए। देश के आप स्वयं प्रधानमंत्री एक का क्या संवैधानिक इतिहास को- रहा है वो सारा This is हिंदुस्तान not- जानता है। this देखिए is not इस done, चीज it पे is आप unbecoming of you. मेरा मुंह मत You're a खुलवाइए। constitutional आप post मेरा मुंह मत holder खुलवाइए। yourself. जी आप मेरा जी, मुंह मत मुझे खुलवाइए। लगता है कि सबको मालूम है कि लेकिन क्या लेकिन होता था, क्या प्रधानमंत्री होता पर रहा ऐसा है। कुछ नहीं है, भाषा मुझे का लग- संयम रखिए। आप एक जनप्रतिनिधि हैं। आप जरा सुनिए कि वो जो है आपके जो मेंबर ऑफ आप पार्लियामेंट रहने है दीजिए, आप अपने आप को और ज्यादा आप एम्बैरस सुन मत लीजिए करिए। आप सुन लीजिए। जी जी लेकिन प्रधानमंत्री पे इस तरह का कोई चार्ज नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो बात जायज है। लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने- आपने एक एग्जांपल दिया, मेरा निवेदन है अब मैं आगे बढ़ता हूं क्योंकि क्रॉस चेक की मैंने बोला था। एक छोटा छोटा सवाल है, आप दोनों से क्रॉस चेक कर लेते हैं। एक बताइए, जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल में थे तो आप लोग उनसे ऑर्डर कैसे ले रहे थे? उनसे कोई ना कोई मिलने जाता था, वहां से कोई ना कोई बातचीत हो जाती थी। भाभी जाती थी मिलने, कई बार आतिशी जाती थी मिलने। अच्छा, आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास व्यक्ति हैं, इसलिए खास व्यक्तियों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन- उनके लिए तो कोई जी। ना कोई रूल्स है ना एक क्रॉस चेक रेगुलेशंस आपको कर लेता हूं, क्या दिल्ली बीजेपी इस बार के चुनाव में कोई चेहरा लेके आके आएगी आगे? है ही नहीं चेहरा इनके पास, लाएंगे कहां से? मैं तो अरविंद उनसे सवाल केजरीवाल पूछ रहा के हूं। खिलाफ है ही नहीं कोई उनसे चेहरा सवाल इनके पूछ रहा पास। हूं, उनसे सवाल पूछ रहा हूं, जवाब 60 से होता तो अब ज्यादा तक ले नहीं विधायक आते। इनके 10 सेकंड, पास। 10 ये 1997 से दिल्ली से सत्ता से बाहर है, अगर इनके पास चेहरा होता तो अब तक आ गया होता। ठीक है बांसुरी जी, मैं कह रही हूँ 60 से ज्यादा विधायक इनके पास हैं और हमारा ही लेंगे फिर इसका मतलब? नहीं, नहीं। इसका मतलब हमारा ही कोई एक लेंगे अब। नहीं नहीं, एक से मेरी बात तो पूरी भैया सुनिए। छोड़ दो, अरे भैया हमारे पूरी बात- छोड़ दो, अरे अपना अब बनाओ। सौरभ- कोई अपना आरएसएस से ढूंढ के अपना लाओ, बनाएंगे। अपना लेके आओ, कोई हमारा सौरभ भाई, छोड़ दो। क्या बात, मेरे तर्क से इतना डर गए हैं कि बार बार आपको हस्तक्षेप करना पड़ नहीं रहा है। नहीं, मैं बता तो रहा हूँ बात तो क्योंकि पूरी करने आप दीजिए हमारे ना। लेते रहते हैं ना, अरे इसलिए। कोई बात। अच्छा, आपको विश्वास नहीं अपने वालों पे? अब विश्वास क्या, आप ईडी के छापे डालते हैं बेचारों चलिए, के मैं ऊपर, वो अपनी क्या बात पूरी करेंगे? कर लूं या फिर मेरे तर्क आप से हमारे- इतना- नहीं, नहीं, राजकुमार देखिए अब ये आनंद- बीजेपी से सवाल है, मैं क्रॉस बस- चेक हाँ, का। तो जी मैं जी वही कहना जी चाह जी रही हूँ। देखिए, भाई- एक राजकुमार आनंद पे छापा पड़ा ईडी का, उसको ले गए। दूसरे मतलब आप दूसरे चलिए, हमारे ये सरदार सिंह तंवर के ऊपर इनकम टैक्स का छापा पड़ा, उसको ले गए। कट सी डिमांड। अच्छा सुनिए मेरी बात, एक छोटी नहीं, सी मैं बात। आपको, आपने बोला अच्छा, कट सी डिमांड, उनको पर्ची तो 10 ये सेकंड। छोड़ चुके हैं, लेकिन मैंने मेरे कहा पास मेरे समय- तर्क की तीव्रता से इतना डर गए। चलिए, मैंने कहा ना 60 से ज्यादा विधायक इनके पास है, लेकिन इतना ज्यादा टैलेंट का अकाल पड़ा हुआ है कि अभी तक एक भी इसीलिए हमारे ले रहे हैं, मुख्यमंत्री इसीलिए हमारे बनने दो और के लिए ले कोई रहे हैं। नहीं है, शुक्रिया। 177 दिन तक रिजाइन भी नहीं करा। सुनिए। सही बात भाजपा की, हमारे पास टैलेंट की कोई कमी नहीं है, आप चिंता मत करिए, चेहरों का भरमार। अच्छा अब मेरे को बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बिल्कुल समय सर, प्लीज प्लीज हाँ बोलिए 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 बोलिए। देखिए, हमारे एक मंत्री के ऊपर ईडी का छापा मारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि वो भ्रष्टाचारी है, करोड़ों रुपए मिले, उसको इन्होंने हमारे से रिजाइन किया। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि इनके यहाँ जाने वाले हैं, इन्होंने बोला नहीं हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं आएंगे, और इनके यहाँ राजकुमार बाद आनंद में चले गए गए। वो तो? चले गए ना, जाने में का। गए। दूसरा अब दूसरे करतार सिंह तंवर छतरपुर से विधायक थे, इनकम टैक्स का छापा पड़ा, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कही कि 150 करोड़ रुपए मिले, उनको भी ले लिया इन्होंने। ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। दो आदमी ऐसे समय यहाँ चर्चा समाप्त हो के गया। लिए